अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो अनदर डे एंड अनदर शो ऑफ गेम सेट मैच हियर। पाकिस्तान हॉकी ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इज एशिया कप हॉकी राइट नाउ, और उसके हवाले से डिस्कशन होगी, साथ ही साथ और भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन होंगे हमारे पास। बट बिफोर दैट अपना शो का हम आगाज़ करते हैं। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून आप सबको। और यस, हॉकी का जिक्र हो रहा है इस वक्त हमारे सामने, जो है ना वो लाइव स्ट्रीम भी चल रही है। इंडिया और इंडोनेशिया का मैच चल रहा है, जिसमें अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान का पूरा दारोमदार इस मैच पे है, तो इसका जिक्र करते रहेंगे। सेकंड क्वार्टर अभी चल रहा है। इंडिया स्कोर्ड 4 गोल्स। रिमेंबर, इंडिया हैज़ टू स्कोर 16 गोल्स टू क्वालिफाई। 16 गोल। हॉकी में 16 गोल बड़ी अनयूजुअल सी बात होती है। बहरहाल बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि होने को कुछ भी हो सकता है। बट बहरहाल लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स एंड ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी। सो क्या हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में? व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में हम बात करते हैं इस हवाले से हॉकी के बारे में। आपको बताया हमने एशिया कप हॉकी में जापान ने अहम मैच, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहम मैच था, 3-2 से अपने नाम किया। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फाइट बैक दिखाई, मगर बहुत बीच में कुछ ब्लंडर्स भी हुए, उसके हवाले से हम डिटेल ज़रा डिस्कशन करेंगे। बट पाकिस्तान के लिए अली मुबश्शिर ने और एजाज ने गोल स्कोर किए। पाकिस्तान के 2 गोल फाउल की वजह से जो है वो रिवर्स हुए। हम डिटेल में काफ़ी डिस्कशन करेंगे, बट फिर भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हैं मैचेस, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में बेहतरी नजर आई है। या एब्सोल्युटली, इट्स अ यंग साइड, बट वील टॉक इन डिटेल अबाउट हॉकी। क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सीरीज़ के हवाले से, उसकी लोकेशन के हवाले से फाइनली डिसीजन हो गया है। काफ़ी अरसे तजब्जुब रहा, ख्याल यही किया जा रहा था कि मुल्तान को ये मैचेस मुंतकिल कर दिए जाएंगे रावलपिंडी से, और ऐसा ही हुआ है। मुल्तान विल बी होस्टिंग दीज मैचेस। 4 जून को ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो मुल्तान पहुंच रहे होंगे, और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान ये पहला वनडे मैच जो है ये 8 जून को खेला जाएगा। तो ये भी मुझे लग रहा है एक नई रिवायत कायम हो रही होगी। जून के महीने में मुल्तान जैसे गर्म मरतूब शहर में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही होगी। मतलब सारी चीज़ें जो है कम्प्लीटली टेस्ट की जाएंगी अदील। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, हाई परफॉर्मेंस कंडीशनिंग कैंप का दूसरा मरहला 29 मई से शुरू होगा, और 29 मई में तमाम खिलाड़ी को 28 मई को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। इससे कबल कैंप का दूसरा मरहला 22 मई को शुरू होना था, लेकिन सियासी कशीदगी की वजह से कैंप की तारीख को आगे बढ़ाना पड़ा। बात करते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका विमेन T20 सीरीज के हवाले से, और उससे पहले बताते चले इंडिया हैव जस्ट स्कोर्ड देयर 5th गोल, सो दे हैव टू स्कोर 11 मोर गोल्स नाउ, एंड द गोल्स कीप कमिंग इन। और पेनल्टी कॉर्नर, इनफैक्ट उन्होंने तीसरा गोल अपना पेनल्टी कॉर्नर पे स्कोर किया है। ऑलराइट, पाकिस्तान श्रीलंका विमेन क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली है। आज साउथ एंड क्लब में होने वाले मैच में पाकिस्तान ने एक बार फिर से एक बहुत ही मीगर टोटल पे, एक मिनिस्क्यूल टोटल पे श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट किया, और इस मैच में 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। सिर्फ 102 रन बना सकी श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करते हुए, और 7 विकेटों से, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी। आयशा नसीम ने 45 रन बनाए, बिस्मा मारूफ ने जो है वो 22 रन बनाए, और कौमी टीम के 5 बॉलर्स ने जो है वो एक विकेट हासिल की। सो कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान विमेन टीम ऑन विनिंग दिस सीरीज। बिल्कुल जी। अगर मैं होम टाउन की बात करें तो यही इसी तरह की डोमिनेंस शो करनी चाहिए। फ्रेंच ओपन की बात कर ले तो फ्रेंच ओपन में क्ले कोर्ट किंग राफेल नडाल की पेशकदमी जारी। स्पेन स्टार ने फ्रांस के क्वारंटीन मोटिट क्वारंटीन को स्ट्रेट सेट्स में जो है वो शिकस्त दे दी, और आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने स्लोवाकिया के मोल्कन एलेक्स को जेर कर दिया। सो यस दिस इज हैपनिंग एट फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट। सो ये अभी तक की जो है वो अपडेट्स है फ्रेंच ओपन के हवाले से। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हॉकी, जाहिर सी बात है एशिया कप की बात हो, पाकिस्तान हॉकी की बात हो रही है, नज़रें सबकी पाकिस्तान हॉकी पे हैं। हमने ये पूरा हफ्ता जो है वो पाकिस्तान हॉकी के हवाले से डिस्कशन की है, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये इवेंट हमारे लिए। पास में भी अभी जो हमारे साथ जो भी गेस्ट आए जिन्होंने हॉकी के हवाले से डिस्कशन की, उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान हॉकी के रिवाइवल के लिए ये टूर्नामेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इस वजह से बिकॉज हम
यहाँ पे अगर क्वालिफाई करते हैं तो इसकी क्वालिफिकेशन वुड बी इक्विवेलेंट और पैरेलल टू वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। सो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि अब नज़रें जो हैं वो हमारी इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया के मैच में। बट मूविंग फर्दर हम अपनी डिस्कशन को जो है अब आगे बढ़ाएंगे, और क्योंकि पाकिस्तान हॉकी के हवाले से डिस्कशन हो रही है तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ऑब्वियसली रेलेवेंट टू पाकिस्तान हॉकी, हैदर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राइट नाउ ही इज द सेक्रेटरी ऑफ कराची हॉकी एसोसिएशन। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सवेरा। टूर्नामेंट देख रहे हैं हैदर, एशिया कप। बिल्कुल। आज का मैच पहले उस पर बात करते हैं। मानना पड़ेगा जापान पाकिस्तान से, इवन तो हमारी हॉकी शायद इस लेवल पे आ गई कि जापान भी हमसे बेहतर टीम है, बट एशियन गेम्स विनर है, वी नो दैट। इसी कोच के साथ जो है, जो पाकिस्तान के अब कोच हैं, उनके साथ वो एशियन गेम्स जीत चुके हैं। हाउएवर पहले हाफ की गलतियां अपनी जगह, बट पाकिस्तान डोमिनेटेड द सेकेंड हाफ। कुछ बेहतरी नज़र आ रही है टूर्नामेंट जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया। बिल्कुल 25% पेनिट्रेशन पाकिस्तान के पास थी, और ये बहुत अच्छा साइन है। 17% जापान के पास थी, और जापान जो है 17वें नंबर की टीम है, पाकिस्तान 18वें नंबर की टीम है। और सबसे अच्छी साइन ये है कि कितने अरसे बाद पाकिस्तान टीम को यूरोप टूर मिला। बिल्कुल, उससे ये बहुत फ़ायदा हुआ। जो आप देखें कि परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। इंडिया वर्ल्ड की नंबर 3 टीम है जिससे वो बराबर खेल है। बिल्कुल ऐसी। तो मैं कहता हूँ कि इतना मायूस नहीं होना चाहिए कौम को। और दूसरा, जब हम पाकिस्तान टीम में थे तो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड हमेशा अपने यंग प्लेयर्स लाते थे और उनको जीत हार से कोई कंसर्न नहीं होता था। इसी तरह पाकिस्तान को भी अभी यंग टीम बनी है, बहुत अरसे बाद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। तो मैं कह रहा हूँ कि मायूसी नहीं होना चाहिए। फेडरेशन का बहुत अच्छा इकदाम है। सबसे अच्छी बात है कि एक्मैन आया है जो बहुत अच्छा कोचिंग कर रहा है पाकिस्तान टीम को। वेरी नाइस। बताएं, जब हम आज के मैच की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा ब्लंडर आज, हैविंग 12 प्लेयर्स इन दी फील्ड, कैसे हो गया ये? ऐसा कैसे हुआ? मेरे ख्याल से शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया होगा। पहली बार तो ये फर्स्ट टाइम ही देखा है। हाँ, आप तो खेले हैं हॉकी। तो हैरत हो रही है कि मतलब ख्वाजा जुनैद साहब ने इतना बड़ा ब्लेंडर किया है, यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है अगर हम नहीं देखते तो ऐसा लगता है कि शायद ये मजाक है। ऐसे ही हो रहा है। और बड़ा मजेदार, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली फॉलोइंग, लाइक जस्ट आज इतना अनलकी रहा है पाकिस्तान We need to have a recap on that. ये बड़ी मजेदार चीज हुई भाई। हुआ ये कि जब गोल हो गया और जी सेलिब्रेशंस हो गई और गेम रीस्टार्ट होने वाला है, तो गालबन ये फील्ड जूरी की जानिब से, जूरी बाहर बैठी हुई होती है हॉकी में, उनकी तरफ से ऑब्जर्वेशन आई कि वेट रुको, पाकिस्तान हैज़ गॉट 12 प्लेयर्स ऑन द फील्ड। तो फिर जब जो हुआ तो फिर जी बिल्कुल कैलकुलेशन उनकी फिट थी। अब किसी को तो पीनलाइज करना होता है, अब आप कोच को या ख्वाजा जुनैद को तो कुछ बोलेंगे नहीं। कप्तान बेचारे की उमर भुट्टा जो बहुत दिल लगा के बेचारा खेल रहा था, उन्होंने कहा जी आप 5 मिनट के लिए बाहर जाएं, ठीक है। अच्छा, फिर पता नहीं क्या, नो हियर इज द फन पार्ट। पाकिस्तान अभी भी 3-3 बराबर किया हुआ है। पाकिस्तान के खिलाड़ी ने आके कहा कि नहीं, हमें इसको वीडियो रेफरल पे लेकर जाना है। तो जब उसको वीडियो रेफरल पे लेकर गए तो पता ये चला कि जिस वक्त उस पेनल्टी कॉर्नर पे या उस वक्त पाकिस्तान ने गोल स्कोर किया, उस वक्त भी पाकिस्तान के 12 खिलाड़ी जो हैं वो फील्ड पे हैं, इसलिए पाकिस्तान का जो गोल है वो भी रिवर्स हो गया। यानी मैं क्या बताऊं कि 2 गोल, हाँ वो तो पहला एक 12 खिलाड़ी के होने वाला। अब ये इससे ज़्यादा अब अनफॉर्चुनेट हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे तो बहरहाल जी इंडिया हमले पे हमले किया जा रहा है इस वक्त, और ये उन्होंने अभी 6ठा गोल जो है ना वो कर दिया। ये हम बात ही कर रहे थे, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है still in the first quarter? It's the second quarter right now। सरदार सिंह नजर आ रहे हैं, इंडिया के इंटरिम कोच हैं, काफ़ी संजीदा है इस चीज़ के, क्योंकि इंडिया हैज सेंट अ वेरी यंग साइड। हाउएवर अब हमें विल हैव टू स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड दैट। समीर हुसैन आए हुए थे, समीर से परसों प्रोग्राम में बात हो रही थी। समीर कह रहे थे कि पाकिस्तान हॉकी की बका के लिए हमें वर्ल्ड कप खेलना है, वरना ऐसा होगा कि काफ़ी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हाउएवर हैदर, आप भी यूथ के साथ इंगेज रहे हैं, कराची हॉकी एसोसिएशन से आप वाबस्ता रहे हैं, आजकल बड़े यूथ के ट्रायल्स वगैरह भी चल रहे हैं ऑल। अगर हम क्वालिफाई खुदा न खास्ता नहीं भी कर पाए, सो विल दैट बी अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान हॉकी? मैं नहीं समझता। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा कौम हिम्मत करे सही और थोड़ा सा साथ दे। देखें, 2-3 महीने में एक्मैन क्या करेगा? कोई जादू की छड़ी थोड़ी है। इसको एटलीस्ट 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दें, किसी को भी दें, एक्मैन को दें या पाकिस्तानी किसी ओलंपियन को दें, लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद उसका रिजल्ट कर दें, ठीक है ना। और उसको पनिश दें। अगर वो एक रिटर्न एग्रीमेंट करें कि 5 साल बाद आपने कहाँ स्टार्टिंग करनी है। अभी तो कोई भी ऑफिशियल ये नहीं तैयार कि अगर हारेगा तो कौन जिम्मेदार होगा, लेकिन जब विन करेंगे तो सब कहेंगे कि हमने जिता दिया। तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इनको थोड़ा सा लंबा टाइम, और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, हमारी तो उम्मीद है कि
पाकिस्तान करे, और अगर नहीं करे तो हिम्मत ना हारे। अभी आगे बहुत सारे हैं, और 3 टियर सिस्टम पे पाकिस्तान आगे का जो फोकस है जो अभी तक नहीं हुआ, तो 3 टियर सिस्टम पे काम कर रहा है, ए टीम, बी टीम, सी टीम, ताकि हमारा एक जो स्लॉट है ना, सिर्फ 40 लड़कों के अलावा हमारे पास कोई स्लॉट नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब इस पे ये काम करना शुरू हो गया। आपने देखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पूरे पाकिस्तान में इंटर क्लब शुरू हो गया, पूरे पाकिस्तान में। तो पूरे पाकिस्तान में 700 से 800 क्लब्स हैं, तो एक टीम में 20 प्लेयर्स होते हैं। तो आप सोचेंगे कहाँ तक जाता है, हजारों प्लेयर। और सबसे अच्छी बात यह है आसिफ बाजवा की कि अंडर 30 की है, ठीक, ताकि ये ना हो कि वेटरन्स का एक लोग जो है क्लब्स बनाने के लिए वेटरन्स की टीम खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। एक बड़ी अच्छी बात हुई ना, हॉकी हमारे रडार्स में इतना नीचे, या स्पोर्ट्स के रडार में अब सिर्फ क्रिकेट ही बचा है। हॉकी इतना है कि सियासी टर्मोइल हुआ, कुछ भी हुआ, कोई बात ही नहीं कर रहा था कि हॉकी फेडरेशन में बंदे को चेंज करें। जैसे रमीज राजा के पीछे पड़े हुए थे ना जी, के तलवारें लेके निकले हुए, लेकिन लग रहा है बाज़ाहिर ये रमीज राजा भी वो सर्वाइव कर जाएंगे। वो हॉकी फेडरेशन में कोई बात नहीं कर रहा था। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग कि फेडरेशन में चेंजेस करने का भी हमें बार बार बहुत नुकसान हुआ है। एग्जैक्टली मतलब थोड़े दिन के लिए फेडरेशन में कोई और सेक्रेटरी होता है, कोई और प्रेसिडेंट होता है। अभी अच्छा है कि इनको टाइम दिया गया है, और इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है कि आगे परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सबसे एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप इंडिया की फैसिलिटीज़ देखें, जापान की फैसिलिटीज़ देखें, आप पाकिस्तान का हशर तो देखें। पाकिस्तान प्लेयर्स एटलीस्ट उसको लाखों रुपए लेके जाना चाहिए। सबसे बुरा पैच तो ये हुआ कि पिछले दिनों डिपार्टमेंट्स खत्म कर दिए। तो आप ये देखिए खेलेगा कौन, क्या बुरा हाल है। पूरी जिंदगी उन्होंने 10-10 साल 15-15 साल हॉकी खेली, लेकिन डिपार्टमेंट जॉब नहीं उनके पास। अभी देखें लाहौर कलंदर ने इन किया है, कराची हॉकी एसोसिएशन से एक मुआहदा किया है। तो आप देखिएगा कि हमारा बड़ा फोकस है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ कि हम ऐसी टूर्नामेंट्स कराएं, ऐसे लीग कराएं। एक तो प्रोफेशनलिज्म लेके आए ताकि पैसा इन्वॉल्व करें, दूसरा हर प्लेयर को रोड पे मार्केट में पहचाना जाएगा ये हॉकी प्लेयर जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ लाहौर कलंदर मिलके ये हॉकी को रिवाइव करें इंशाल्लाह। पेशेंस, और सबसे ज्यादा जरूरत है अभी पेशेंस की इस वक्त, क्योंकि अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि चुटकी बजाएंगे और सब सही हो जाएगा तो डेफिनेटली नहीं सही हो। बट एक चीज हम जब समीर यहाँ आए थे उनसे भी पूछी थी, आई नो डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। बिकॉज व्हेन आई टर्न बैक और जब मैं देखती हूँ एक्स हॉकी प्लेयर्स को, एक्स ओलंपियंस को, तो वो सब एम्प्लॉयड हैं कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स में, सिक्योरिटी है उनकी बड़ी बड़ी पोस्ट पे, जॉब्स पे। बट क्या यही एक तरीका है जिस पे हम लड़कों को जो है वो बेनिफिट्स दे सकते हैं डिपार्टमेंट पे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सेटअप ऐसा बने कि वो खुद इस गेम से इतना अर्न करें कि डिपार्टमेंट्स पे डिपेंड ना करना? मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, एसोसिएशन हो या प्लेयर हो, हम कहते हैं कि फेडरेशन ने क्या किया, फेडरेशन कहती है गवर्नमेंट ने क्या किया, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने क्या किया। बिल्कुल। कराची हॉकी एसोसिएशन की बॉडी है जिसमें शैला रजा हैं, मिनिस्टर वुमेंस की हैं, समीउल्लाह हैं, हनीफ खान हैं, वसीम फरोज, नासिर अली, एयाज महमूदी, इस्लाउद्दीन। हम लोगों ने क्या किया कि हमने कहा डिपार्टमेंट बंद हो गए, कोई इशू नहीं है, हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लिया। और कराची में बैठ के इस्लामाबाद का टॉप सिटी वन, उसने 18 बच्चियों को जॉब दी। Very nice. और उसके बाद उन्होंने जब हमारी MOU साइन हो रहा था तो उसने कहा हैदर ये किट आप कहाँ से ले रहे हो? मैंने कहा किट मैं ले रहा हूँ जहाँ से क्रिकेट बोर्ड देता है, जहाँ से हॉकी पाकिस्तान हॉकी। कहते नहीं, मेरी अगर बच्ची होती तो ये नाइकी से आएगी, तो वो अमेरिका से किट बन के आ रही है उनकी। एग्जैक्टली। तो ऐसे लोग जो अब आगे आएंगे तो फिर हॉकी ऊपर होगी ना। और एक और चीज़ जो मैं बताता हूँ, बिकॉज मेरा उस रास्ते से बड़ा गुजर भी होता है। कराची हॉकी एसोसिएशन का जो होम ग्राउंड है गुलशन इकबाल में वाक़ जो हॉकी स्टेडियम है, वो बड़ी ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। वो एक ज़माने में वो एक मैदान हुआ करता था, यहाँ शादियाँ हुआ करती थी और सब होता था। बट समीर कुछ समीर हैदर इसके बारे में कुछ बताइए हमको, जो आप लोगों ने स्टेडियम बिल्कुल उसको चेंज कर दिया। देखिए जब हमें चार्ज मिला था इसका तो 150 रुपये अकाउंट में थे, राइट, और बिल्कुल खंडर था। इसमें क्रेडिट जो जाता है डॉक्टर जुनेद अली शाह जो एयर क्लिनिक ऑनर हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सिंगल हैंडेड उसको रिनोवेट किया और उसके बाद ये काफिला चलता गया। लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम आई थी। एक्चुअली जब आपको किसी को कुछ फायदे नहीं मिल रहे होते तो वो हर्डल्स आती हैं। अगर आप सीधा काम करेंगे तो हर्डल्स आएंगी, अगर आप खराब काम करेंगे तो कोई हर्डल्स नहीं आएंगी। तो हमें बहुत हर्डल्स आई, लेकिन उसके बाद हमने सिर्फ ये खाली नहीं कराया, ये इधर शादियां खत्म कराई, जियाउद्दीन के सामने खत्म कराई, YMCA के सामने, YMCA के सामने जो ग्राउंड, जो गवर्नर हाउस के सामने YMCA ग्राउंड है, उसमें शाहिद अली खान, मंसूर, कामन अशरफ, अहमद आलम, ये सारे प्लेयर्स वहाँ से निकले। सोहेल अब्बास जो वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर है, वो सारे YMCA से निकले।
वो जस्टिस गुलजार के थ्रू वो खाली करवाया कराची हॉकी एसोसिएशन और YMCA के जो बाबर साहब हैं, मुश्ताक साहब हैं, उनके साथ मिलके हमने ये किया। हाँ, और उसमें तो कोई रेस्टोरेंट बना दिया था उन्होंने। रेस्टोरेंट थे, 17 साल से शादी लॉन थे, मेले थे, सारी चीजें थी, लेकिन स्पोर्ट्स नहीं था। तो अब वहाँ पर जो है माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ पर बहुत अच्छा पार्क बनाया है, जिसमें हॉकी ग्राउंड भी रखा है, फुटबॉल ग्राउंड भी रखा है, स्विमिंग पूल। और आप देखिएगा, देखें जब तक हम डोर स्टेप पे ग्राउंड्स नहीं देंगे तो फिर नहीं होगा। अब हमारे पास जो लड़की आती थी वो हब से आती थी, तो मैंने ये पूछा कि तुम यहाँ हब किधर है? हब हम लोग जब गए थे तो सामने पहाड़ियाँ थी जी, बलूचिस्तान स्टार्ट था। बिल्कुल। तो हमने कहा तुम आए कैसे? तो कहने लगी मैं अपने फादर के साथ, हमारा सबसे अच्छी बात है कि ब्रिज है नीपा पे, तो ब्रिज से जब वो बस में जाती थी तो वो देखती थी कि यहाँ पर हॉकी हो रही है, तो उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट करी, तो वो उसने जो है हॉकी शुरू करी और वो आज टॉप सिटी की टीम में और उसको स्टाइपेंड मिल रहा है। हर किसी भी प्लेयर्स को कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ती। सबसे मुश्किल तो हॉकी खरीदना है जो 16,000 से 25,000 की हॉकी है, कैसे खरीदेगा? फिर उसके बाद उसका फेयर है, आना जाना, तो बहुत प्रॉब्लम्स थी। लेकिन ये अच्छा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ सारी एसोसिएशन, 144 एसोसिएशन है पाकिस्तान की, मैं ये कहता हूँ कि यार फेडरेशन की तरफ या सिंध की तरफ या अपने सूबों की तरफ ना देखो, आप देखो खुद क्या कर रहे हो। अब जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे केडीए की टीम, अभी हम लोग केडीए की टीम ऑन बोर्ड कैसे लेकर आए? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स से मैं एक एसोसिएशन हूं और मैं जानना चाहूं कि क्या मॉडल आपने फॉलो किया कि मैं भी वो मॉडल फॉलो कर सकूं। देखिए, सबसे पहली बात है कि नेशनल गेम को अभी तक ये समझ नहीं रहा कि क्रिकेट कुछ भी नहीं है इसके आगे, इतनी बड़ी प्रोडक्ट है इस हॉकी को, ये भी कोई समझ नहीं पा रहा। और आप किसी के पास भी जाएंगे, किसी के पास भी जाएंगे, किसी भी कंपनी के, वो कभी नेशनल गेम को मना नहीं करेगा। इन 5 सालों में किसी ने आज तक नहीं बोला कि यार ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम सबके दिल में हॉकी के लिए एक स्पेशल प्लेस है, जिस नंबर पे आ जाए एक मोहब्बत है। आप ये देखें कि क्रिकेटर्स को अभी थोड़े अरसे बाद अगर वो छोड़ देता है तो लोग भूल जाते हैं। समीउल्लाह, हनीफ खान और हसन सरदार, इस्लाउद्दीन, अभी शहबाज सीनियर, मतलब अभी भी वो कहीं जाते हैं तो बाई फेस जानते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम PNSC जा रहे थे तो समीउल्लाह ने कहा किससे मिलना है, तो मैं उसका MD का नाम भूल गया था। तो फिर जब हम गए तो नीचे से उनको जो सलूट पढ़ना शुरू हुए, समीउल्लाह आ गए, हनीफ खान आ गए, तो मैं तो मतलब बिल्कुल ही। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ अपना, बड़ा ज़बरदस्त है। पेशावर एयरपोर्ट में ये हुआ, हॉकी का मुझे बहुत क्रेजी अबाउट हॉकी। तो मुझे PIA के काउंटर पे मेरी फ़्लाइट थी, तो रहीम खान नज़र आए। मैंने कहा आप रहीम खान है ना? उन्होंने मुझे देखा, कहने लगे यार आप मुझे पहचान गए? मैंने कहा सर आपकी रिवर्स फ्लिक को मैं कैसे भूल सकता हूँ। उन्होंने मुझे लेग रूम वाली मैंने कहा यार खान साथ टीम में थे और राइट हैंड क्या प्लेयर थे, और उन्होंने जो है स्टार्ट पायनियर थे, वो रिवर्स कराई थी, लेफ्ट डी में घुसते ही और रिवर्स। क्या बात है, जबरदस्त, ब्यूटीफुल मेमोरीज यार, ये नहीं भूल सकते। अच्छा, एक और चीज सवेरा मैं बताऊं कि हमने हिस्ट्री क्रिएट ये करी 2021 में जनवरी में जब हमने कैंप लगाया, राइट, तो 1100 बच्चे आए, जिसमें हमें यकीन नहीं आया। और 1100 बच्चे, हमारे ग्राउंड में जगह नहीं थी कि लाइन रोड तक लगी हुई थी। तो समीउल्लाह और हनीफ खान, मंजूर जो ने हैरान थे कि यार 84 में भी इतनी लंबी लाइन नहीं थी, ये प्लेयर्स कहाँ जाते। तो इट्स मीन कि अगर हम मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस दें तो हर कोई नेशनल गेम को रिवाइव करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन डालने के लिए तैयार है। अभी फतुआत नहीं आ रही, अभी आपके वो आइडल्स आपके सामने उस तरीके से नहीं है, अभी हॉकी टीम को लोग पहचानते नहीं है। इवन देन किड्स आर कमिंग। अगर सोचें आपको ये जीत मिलना शुरू हो जाए, आप वर्ल्ड कप खेलें, आप उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करें, तो फिर कितना सब कुछ होगा। हमें सवेरा ब्रेक लेना है, ठीक है हैदर, आपका बहुत शुक्रिया करते हैं हम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। लेकिन वादा है कि कराची हॉकी एसोसिएशन पर हम एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे, विल विजिट योर, आपके हम जाएंगे और आपके स्टेडियम से जाके हम जो है वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे। एक और मैं बस आपको, वक्त हमारे पास बहुत कम है, जल्दी अगर आप केडीए की टीम भी रिवाइव हो गई है इंशाल्लाह। कल परसों 18 बच्चों की भी जॉब्स हो जाएगी माशाल्लाह। डीजी केडी हैं मोहम्मद शाह, तो उन्होंने जो है ये इकदाम किया जिसमें नासिर अली, हनीफ खान, एयाज महमूद, वसीम फरोज गए थे, राइट, और गुलफराज साहब जो उन्होंने रिवाइव किया। तो कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो रिवाइव ना करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। बस इस अपडेट के साथ दैट इंडिया इज लीडिंग 6-0 एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ। 10 गोल उनको स्कोर करने हैं अगले हाफ में क्वालिफाई करने के लिए। सो देयर इज सम होप फॉर पाकिस्तान। वापस आके बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच।
एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हुई पाकिस्तान हॉकी के हवाले से और पाकिस्तान हॉकी में जापान से 3-2 से हमें शिकस्त हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। बट अपडेट क्या है अदील इस वक्त? अभी दूसरे हाफ यानी थर्ड क्वार्टर दूसरे हाफ का जो है वो आगाज होने को है। इंडिया इज लीडिंग बाय 6-0। इंडिया को 10 और गोल स्कोर करने हैं अगले 30 मिनट में इफ दे विश टू किक पाकिस्तान आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। और अगर वो खुद क्वालिफाई करना चाहें, क्वाइट पॉसिबल, अगर 9 किए तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा, 10 किए तो इंडिया पहुंच जाएगा। सो प्रीटी इंटरेस्टिंग सिचुएशन राइट नाउ। बिल्कुल जी। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर ली जाए, सिचुएशन सिनेरियो की बात कर ली जाए। हमारे साथ डिस्कशन के लिए कोई किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तौसीफ अहमद साहब मौजूद है। तौसीफ साहब, वेलकम टू गेम सेट मैच। जी शुक्रिया। और हमारे साथ अब्दुल कादिर ख्वाजा भी मौजूद हैं, हमारे बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड कॉरेस्पॉन्डेंट स्पोर्ट्स के। अस्सलाम वालेकुम कादिर। और अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई भी। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा कादिर, सबसे पहले मैं आपसे फ़ौरन अपडेट जान लूं कि क्या हो रहा है वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के हवाले से, क्या अपडेट्स हैं? कंडीशनिंग कैंप भी जो है वो आगे बढ़ाना पड़ा, वो अब 29 मई से होगा। बट वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ इज़ इट स्टिल ऑन है? तो मुल्तान में खेली जाएगी, क्या अपडेट है? देखिए, गुज़श्ता रोज़ जो लॉन्ग मार्च हुआ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से, वो एक दिन ही जारी रहा। उसके बाद आज से हालात नॉर्मल होना शुरू हो चुके हैं। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सोच विचार में है कि उन्होंने जो विजिट भी करवाया था जाकिर खान का और कर्नल आसिफ जो उनके सिक्योरिटी हेड है मुल्तान स्टेडियम का भी, और उसको जो है वो मुतबादल स्टेडियम के तौर पर रखा हुआ है अभी भी। और अभी जो है वो ज़राए ने हमें ये बताया कि मुल्तान में ब्रॉडकास्टिंग टीम को हदायत जारी कर दी गई है, वो 4 या 5 तारीख को अपना सेटअप लगाएं, जबकि 5 या 6 तारीख को वेस्ट इंडीज़ टीम जो है मुल्तान लैंड करेगी। और ज़िला इंतज़ामिया से भी बात हो चुकी है, हुकूमत ने भी ग्रीन सिग्नल दे दी है शिफ्टिंग करने का, मुंतकिल करने का। जो पिंडी में मैचेस होने थे 8, 10 और 12 तारीख को, उस हवाले से जो इतलात है वो यही है कि मुल्तान में स्टेडियम को अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज शाम तक या 1-2 रोज़ में जो है वो तमाम तर जो एलामिया है वो जारी कर देगा इस हवाले से। और अभी इतलात ये है कि जो अभी सियासी सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो देखा जा रहा था गुज़श्ता रोज़ जो लॉन्ग मार्च है उसको दुरानियाँ ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तमाम जो कंडीशनिंग कैंप था उसको भी खत्म कर दिया था, मुलतवी कर दिया था। अलबत्ता 28 तारीख को तमाम खिलाड़ियों को रिपोर्ट करने की दोबारा हदायत जारी कर दी गई। 29 तारीख से दोबारा कैंप जो है वो उसका आगाज़ होगा और तमाम खिलाड़ी रिपोर्ट करेंगे और अपने कंडीशनिंग कैंप का आगाज़ दोबारा से हो जाएगा। इस हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो अब जो है वो ये अभी भी सोचो विचार में, खिलाड़ी और तमाम जो प्लेयर्स ऑफिशियल्स हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि मुल्तान में जो फाइनल वेन्यू है वो मुल्तान हो चुका है। अलबत्ता जो ब्रॉडकास्टिंग ज़राए से हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि हमें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने ऑर्डर दे दिए हैं कि आप मुल्तान में तैयारी करें। कादिर, जाते जाते ये हमें सिर्फ बता दीजिए, कादिर ये बता दें कि क्या वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑन बोर्ड है इस चीज़ के हवाले से? कोई सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजना, जगह का अप्रूवल, ये तो पूरा प्रोसेस होता है, मुख्तसरन जानना चाहूँगा। देखिए, वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किसी किस्म की कोई जो है वो हमें रेड सिग्नल देखने को नहीं मिला अभी तक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो तर्जुमान हैं और जो बड़े हैं उनसे जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान हर वक्त राब्ते में है और उनकी तरफ से जो है वो बड़ी अच्छी पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के दौरे के हवाले से। और इस वजह से उनको आगाह भी कर दिया गया कि ये जो मुल्तान है ये न्यूट्रल हमने जो मुतबादल वेन्यू रखा हुआ है, इस हवाले से वो भी एग्री हैं पाकिस्तान का विजिट करने के लिए। तो अभी तक इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है कि वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड को शकूक शवात हो पाकिस्तान का दौरा करने के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द अपडेट। तौसीफ साहब आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो जी मुबारक हो। मैं तो जब जिस फॉर्मर क्रिकेटर से मिल रही हूँ सबसे पहले उनको मुबारकबाद दे रही हूँ पेंशन बढ़ने पे, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और जी बिल्कुल खुशी की बात है और यकीनी तौर पे हमें खुशी और मुझे खुशी है। अभी जस्ट ही जो है वो 60 प्लस के बाद उन्होंने जो है मेरी पेंशन स्टार्ट की थी, तो हमें 54,000 उस वक्त मिल रहे थे। राइट, थैंक्स रमीज के उन्होंने किया। और एक्चुअल ये चल रहा था सिलसिला, मैं आपको बताऊं तकरीबन 1 महीने से पहले मेरी बात हुई थी जो रमीज राजा के साथ होते हैं, जावेद कुरैशी, उमर कुरैशी के साहबजादे हैं। तो उस वक्त मुझे किसी वजह से फ़ोन किया था उन्होंने पीसीबी के उससे, तो मैंने उनको कहा भाई इस तरह है, तो बोले वो रमीज की पाइपलाइन में ये चीज़ है
और वो डेफिनेटली जो है एक्स प्लेयर्स को जो है वो ज़रूर बढ़ाएगा। तो ने वो कर दिया और मैंने उसको थैंक्स का भी एक मैसेज डाला था जिसका जवाब आया। इसलिए कि वो ज़ाहिर एक टेस्ट प्लेयर है, वो समझता है सबकी मजबूरियां, और आज के दौर में अगर आप देखें तो इतनी बड़ी रकम नहीं थी वो, तो आई थिंक और दुनिया के बोर्ड जो है अपने एक्स प्लेयर्स के लिए काफी कुछ। वैसे तौसीफ साहब थोड़ा सा जाती सा सवाल हो जाएगा, लेकिन वैसे ये तो 2006 से मेरे ख्याल से ये पहले तो कम हुआ करती थी, अब तो माशाल्लाह अट्रैक्टिव अमाउंट हो गया। टाइम पे आ जाती है तनख्वाह वैसे ये पेंशन? ऐसे ही सवाल पूछो। जी ठीक है, ये पर्सनल नहीं है, सबको पता है। जहाँ से निकलती है ना तो उसके बाद बैंक वालों को भी सबको पता चल जाता है। आपने कह दिया, जबरदस्त, यकीन हो गया जी। बोर्ड के तमाम लोगों को पता चल जाता है। वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, अपने जो करंट प्लेयर्स जो अपने फॉर्मर प्लेयर्स हैं उन सबकी वेलबींग का ख्याल बोर्ड को रखना चाहिए। माशाल्लाह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज अर्निंग वेल, खजाने में बहुत सारे पैसे हैं। बट इस वक्त हम एक ब्रेक पर जाएंगे, एक शॉर्ट ब्रेक देंगे और जल्दी से वापस आएंगे और फिर बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो है वो डिस्कशन का आगाज करेंगे। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे गेम सेट मैच में। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से डिस्कशन को हम अब आगे बढ़ाएंगे। तौसीफ साहब, सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज़ का टूर होना है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ स्क्वाड का भी ऐलान हुआ। बड़े लोगों को इश्यूज़ थे, कुछ कहते हैं कि नहीं जी आप अपनी बेंच इस वक्त ट्राई कर सकते थे, कुछ कहते हैं कि नहीं जी हमारे जो सुपर लीग के पॉइंट्स हैं वो एट स्टेक हैं तो नहीं कर सकते थे। आप कौन सी साइड पे हैं? देखिए, हमने कभी भी चांस नहीं लिया, बड़े मौके आए ऐसे, और अभी हम जाहिर है वो जो बात बता रहे हैं कि रेटिंग का सिलसिला है, ये तो एक सिलसिला अब हो गया है ना रेटिंग का, इस पे तो हमें पूरे स्ट्रॉन्ग उससे जाना पड़ेगा। अभी भी एक दो प्लेयर को हमने साथ रखा है अपने, आई होप कि उनको खिला दें, लेकिन इससे पहले बड़े मौके थे और उसमें आप बहुत कुछ चेक कर सकते थे, और यही एक वजह है। हम तो कहते रहे कि अपनी बैक स्ट्रेंथ को मजबूत करें, बाहर बेंच पे 2-3 प्लेयर ऐसे बैठे हों जो रिप्लेसमेंट हो, तो वो उस वक्त नहीं कर सके। बहरहाल ये तो बातें इतनी हमने की हैं कि अब तो शायद मेरा ख्याल कोई किसी उससे नहीं करते, हम तो बेटरमेंट की बात करते हैं। तो आपको टीम बनानी है, आप फिर शादाब आ गए तो फिर जाहिद महमूद खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये भी देखने की बात है। और मैं समझता हूँ इनको ट्राई करें आप, इसमें कौन सी ऐसी बुराई है। और आप ये है कि ऑलराउंडर में नवाज आ गए, अभी तो फिक्रें तो दूसरों को भी पढ़नी शुरू होंगी डेफिनेटली। अगर नवाज फिट हो गए और सारा कुछ है तो अब परफॉर्म करेंगे तो जाहिर है वो खेलता जाएगा। तौसीफ साहब, एक बंदा जो हमारे यहाँ ज़रा थोड़ा सा इग्नोर होता जा रहा है, उसको इंग्लैंड में तो बड़ी इज्जत मिल रही है और इस वीकेंड से जो है वो डर्बी शायर के लिए अपनी T20 में कप्तानी का भी डेब्यू करने वाले हैं। शान मसूद का मैं जिक्र कर रहा हूँ। कुछ हैरत हुई शान मसूद के बारे में, काफ़ी खबरें आ रही थी कि उनको ODI का हिस्सा बनाया जाएगा, बिकॉज लिस्ट ए क्रिकेट अगर हम देखें, पाकिस्तान कप वगैरह देखें, मुसलसल शान मसूद जो है वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बेचारा टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं। ये आपने सही कहा, और जाहिर है कि यहाँ एक सीरीज हुई थी, उसमें इमाम को चांस दिया गया, जबकि सुन रहे थे कि शान उसमें आएंगे और ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो मेरे साथ भी रहे, मैं पाकिस्तान ए के साथ था, तो बड़ा फाइटर लड़का है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है अब हम इसको इस तरह ले लेते हैं, ठीक है चांस नहीं बना पा रहे और अभी भी चांस नहीं बना है उनका, लेकिन मैं समझता हूँ कप्तान साहब को चाहिए कि आप अपने पाइपलाइन में लोगों को रखें, और इस वक्त वो आपकी ऑप्शन है, तो आप ये ना हो कि आप उसको इग्नोर कर जाएं। मेरा ख्याल है ये सबको सोचना चाहिए, और इस वक्त फॉर्म उनकी बहुत अच्छी लगी हुई है, हम भी देख रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन आपको जो हम बेंच पे बाहर बैठने की बात करते हैं ना प्लेयरों के लिए, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप उसको बुला के साथ बैठा भी सकते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं बैठा सकते थे। मिडिल ऑर्डर आपने 3 ही किए हैं, 4 कर लेते, उसमें कौन सी बुराई थी। आपने 5 फास्ट बॉलर किए, तो फास्ट बॉलर का तो शायद मेरा ख्याल इसलिए है कि शायद गर्मी बहुत है, तो उन्होंने तो उसको भी बुला सकते थे आप, तो एक अच्छी चीज़ हो जाती है आई थिंक, कि अगर आप उसको बुला के अपने साथ रखें। और जाहिर रखने का मकसद ये होता है कि जो खेल रहे हैं उन पे भी डेफिनेटली प्रेशर होगा कि भाई मेरे पास पीछे एक प्लेयर बैठा हुआ है, जैसे जाहिद महमूद आए हैं तो शादाब हैं, उसके साथ अब जो है वो नवाज आ गए, तो ये इसमें बुराई नहीं है। अगर करना चाहें आप तो कप्तान साहब के पास तो बहुत होल्ड है, पूरा होल्ड है,
तो वो बनाने की कोशिश करें। उन्हें अभी काफी दूर तक जाना है कप्तानी लेके, तो वो सोचें कि मुझे किस तरह जीतना है, क्योंकि आगे बड़े मुश्किल टूर्स भी आ रहे हैं और इवेंट भी आ रहे हैं। बिल्कुल, बोर्ड की ये रीज़न है कि जगह नहीं है हमारे पास, ऑलरेडी ओपनर्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं और शान वहाँ पे अभी इस वक्त खेल रहे हैं, T20 ब्लास्ट में भी अपनी टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस वजह से बेहतर था कि वो वहाँ खेलते रहें, उनके पास ये रीजनिंग है। बट तौसीफ साहब, जब मैं बात करती हूँ, मैं ऑफ स्पिनर्स की क्वालिटी की बात करती हूँ, ऑफ स्पिनर्स की अवेलेबिलिटी की बात करती हूँ, मुझे लगता है सईद अजमल के बाद क्या ये आर्ट क्या पाकिस्तान में मरने लगा है? क्या दिखते नहीं हैं ऑफ स्पिनर्स, इतने लिमिटेड हो गए हैं, और अगर हैं भी तो उस क्वालिटी के नहीं है, क्यों? क्या क्या खास वजह? ये चीज मैं बारहा कह चुका हूँ, इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। नेथन लॉयन को आप देखें, वो कुछ मखसूस क्रिकेट उनको खिलाते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ भी ये 2020 ने हम लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर दिया है, और मेरा ख्याल है हमारे प्लेयर भी अब चाहते हैं कि हम 20 खेलें। बहुत प्लेयर ऐसे हैं जो अच्छे भले जवान हैं, तगड़े हैं, सारा कुछ, वो भी 2020 की तरफ भाग रहे हैं। जल्दी हो मैच 4 ओवर करें, ख़त्म करें। इसके लिए बैठ के बनाना पड़ेगा, और आई थिंक रमीज को इस बारे में सोचना पड़ेगा। और इसी तरह आप अपने की उनको 2020 की तरफ ना लेके जाओ। 2020 की तरफ आप लेके जाओ, पैसा मिल रहा है, आप पैसा बढ़ा रहे हो, डेफिनेटली बोर्ड पैसा दे रहा है, ठीक है, उनके पैसे में कर दें, बट उनको लिमिटेड तो उसमें कर दें कि मतलब टेस्ट प्लेयर, ठीक है, 1-2 प्लेयर ऐसे होते हैं 3 कि वो जरूर तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, बट वो अपने आप को चेंज भी करते हैं। हमारे यहाँ चेंज का रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ ये सोचते हैं कि बस हम जल्दी चारों, अब कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें हमने देखा आमिर भी 20 की तरफ चले गए, या तो फिर इस तरह अगर प्लेयर के ऊपर हम छोड़ने लगेंगे ना, तो फिर वो गलत हो जाएगा। अब गलत हो जाएगा, इसलिए कि ध्यान हमारा सारा जो चला गया है वो 20 की बोर्ड को चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी रुझान 2020 की तरफ इतना हो गया, आपने जरूर आपकी नॉलेज में होगा, बल्कि इस वक्त सबसे बड़ा जो डिस्कशन का इशू है वो T20 लीग जो अंडर 19 करवाने का प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। गालिबन अक्टूबर मेरे ख्याल से कोई विंडो उन्होंने निकाली है, पाकिस्तान जूनियर लीग के नाम से। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे तौसीफ साहब? देखिए, अब एक सिलसिला चल गया है और सारी दुनिया में अब पीसीबी क्या, वो तो आईसीसी भी अब ज्यादा जोर उसका जो है वो 2020 पे ही चला गया है, और सारी दुनिया ये चाह रही है। बट आपकी टेस्ट क्रिकेट जो है ना, हर मुल्क अपने हिसाब से देखता है। सही। हमने ठीक अंडर 19 की आपने बात की है, यस, मेरा ख्याल है कि आप देखें, इसके बारे में सोचें। आप करा रहे हैं अपनी जगह, ठीक है, कराइए आप, बट आप चूज करें इन प्लेयरों को, वो आदत डालें कि ये अगर 2020 से निकले तो 50 ओवर की क्रिकेट भी खेल सकें और आगे 4 डे मैचेस भी खेलें। तो इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, हमारे यहाँ तो अंडर 19 के बाद फर्स्ट क्लास में भी बहुत लड़का खेल रहा है। एज का तो मैं नहीं कह सकता उसकी क्या एज है, बट वो जाके जो है पाकिस्तान भी खेल जाता है अंडर 19 वाला जाके। तो वो ये हमें सब कुछ देखना पड़ेगा और इनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बड़े फॉर्मेट के लिए हमें फर्स्ट क्लास में इनको, ठीक है, आप खेल लो 20, लेकिन फर्स्ट क्लास में आपको इनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तमाम प्लेयर्स को, टेस्ट प्लेयर भी हों, जो उनको करना पड़ेगा कि आपने जाके लंबी बॉलिंग वहां पे करनी है, और लंबी आप बॉलिंग से आपकी फिटनेस का भी पता चलेगा। क्योंकि अब मैंने जैसे बताया ना कि सब खेलना चाह रहे हैं कि 20, तो नहीं, बोर्ड को इसको रिस्ट्रिक्ट, और डेफिनेटली रमीज इस पे काम जरूर करेगा। बट तौसीफ साहब, सब इसीलिए तो खेलना चाह रहे हैं कि एक प्रेसिडेंट हमारे यहाँ एक अजीब तरीके का सेट हो गया है। पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करो, पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाओ। पीएसएल में परफॉर्म करो, जबकि T20 में आप परफॉर्म कर रहे हैं, बट आप ओडीआई में भी आ जाते हैं। वो जो T20 में फ्लरिश कर रहा होता है लड़का, वो आपके लिए टेस्ट भी खेलना शुरू कर जाता है। सो मुझे ये लगता है कि जितनी इंपॉर्टेंस हमें कायदे आज़म ट्रॉफी को देनी चाहिए थी, जितनी इंपॉर्टेंस हमें पाकिस्तान कप को देनी चाहिए थी, जितनी इंपॉर्टेंस हमें नेशनल T20 को देनी चाहिए थी, वो सारी इंपॉर्टेंस पीएसएल को मिल गई है। ठीक है, पीएसएल से कोई दो राय नहीं है, पीएसएल एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है पीएसएल से। बट उसको क्या हम एंटरटेनमेंट क्रिकेट समझ के साइड पे रख सकते थे कि वो सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट दे रही है और एक्सपोजर दे रही है हमारे लड़कों को, बट सिलेक्शन क्राइटेरिया हमेशा से और हमेशा ही हमारा डोमेस्टिक होना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हम लोग बहुत दूर हैं, हमें टेस्ट क्रिकेट इतनी नहीं मिल रही। 50 ओवर्स की भी हमें मिल जरूर रही है, लेकिन हमें टेस्ट क्रिकेट बहुत कम मिल रही है। तो ये तो अब बोर्ड का काम है और डेफिनेटली इस पे काम करना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि पनिश करना चाहिए अगर कोई ऐसा ना करे, पनिश करें। क्योंकि देखिए,
पैसा तो आपको मिलना शुरू हो गया लाखों में। अब हम एक्स प्लेयर की भी लाख बढ़ा दी, इसी तरह और प्लेयर्स की भी आप देखें काफी सैलरीज बढ़ रही हैं इनको, काफी फर्स्ट क्लास प्लेयरों को भी बहुत कुछ मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, आप 2020 ये बोर्ड जो है और सिलेक्शन कमेटी का एक, मैं देख के बता दूंगा कि ये प्लेयर जो है ये 20 का प्लेयर है या ये लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर है। तो ये चीजें देखने में कोई बुराई थोड़ी है। फिर उसको ये ना करें, फिर आप ले जाके उसको 4 डे में खिलाएं, फर्स्ट क्लास पे पूरा फोकस करें और पाकिस्तान की यानी टेस्ट मैच के लिए फोकस करें। एब्सोल्युटली जी। थोड़ी सी हॉकी की अपडेट आप लोगों को देते चलें, जो लोगों का जो जहन है वो थोड़ा सा एशिया कप पे भी लगा हुआ है। इंडिया 8 गोल स्कोर कर चुका है अगेंस्ट इंडोनेशिया, सो दे आर लाइक हाफ वे थ्रू। रिमेंबर, इंडिया को 16 गोल स्कोर करने हैं इंडोनेशिया के खिलाफ क्वालिफाई करने के लिए, और पहले 10 मिनट में तो इंडिया ने कोई गोल स्कोर नहीं किया था थर्ड क्वार्टर के, लेकिन पिछले 2 मिनट में 2 गोल उन्होंने स्कोर किए हैं। 1 केम फ्रॉम पेनल्टी कॉर्नर, और मुसलसल इंडिया की अटैकिंग हॉकी जो है वो तो चल रही है अपनी जगह, लेकिन और ये इंडिया की तरफ से 9वां गोल भी स्कोर, अच्छा पेनल्टी कॉर्नर गालबन ये हो गया। सो इस वक्त जिसे कहते हैं ना जिगर थाम के बैठिए। तो मतलब ये तो ये कि हमें तो ये आदत हो जानी चाहिए, चाहे क्रिकेट हो चाहे वर्ल्ड कप हो, हम अपना सारा गेम खेल के फिर हम इंतजार करते हैं कि अगला क्या करेगा, उसके ऊपर बेस कर रहा होता है कि हम क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। बट तौसीफ साहब, आप हॉकी फॉलो करते हैं? हॉकी देखने की हद तक है, खेलने कभी किसी टाइम में थोड़ा बहुत हमारे, वो भी इसलिए फिटनेस की सोच के जो है फुटबॉल और ये हमारे प्लेयर जो है साथ खेलते थे तब, लेकिन देखने की हद तक यकीनी तौर पे हमारा कौमी खेल है और ग्रेट प्लेयर्स हमारे मुल्क के रहे हैं, और आई थिंक स्लोली अब कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है और फोकस इस पे होना चाहिए। आई होप कि आज इतने गोल नहीं कर पाएगा इंडिया, ताकि पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई। हाँ, बस अभी 9वां गोल कर दिया। पेनल्टी स्ट्रोक वो मिला था, पेनल्टी कॉर्नर नहीं था, पेनल्टी स्ट्रोक तो 9 गोल हो गए। अब सिर्फ 7 गोल इंडिया को स्कोर करने, 18 मिनट का खेल उनके पास है, तो हर दूसरे मिनट में इंडिया को 1 गोल स्कोर करना पड़ेगा। एंड जिस तरह फ्लो बना है, अल्लाह खैर करे जी, ये तो मुश्किल लग रहा है, बट चले कोई बात नहीं। आई थिंक हम आजकल हॉकी पे काफ़ी फोकस है हमारे शो का, और सब हमसे ये कहना ज़रा धीरज रखिए, हौसला रखिए, इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। बट तौसीफ साहब, जिस तरह अब वेस्ट इंडीज़ ने टूर करना है, अभी हमें पता है क्या हालात हैं, किस तरह, अभी हम कादिर से भी यही बात कर रहे थे, बट मुल्तान में इस टाइम फ्रेम में एक सीरीज़ होना, आपने भी जाहिर सी बात है बहुत दफ़ा खेला हुआ है, हाउ टफ इट इज़? बिल्कुल टफ है, काफी टफ है, और मुल्तान की गर्मी तो वैसे भी मशहूर है। आप बता रहा हूँ कि फास्ट बॉलर ज्यादा रखे इसीलिए हैं जरूर, बट ज़ाहिर है अब एक चीज हो गई है तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। है बड़ा मुश्किल टास्क है डेफिनेटली, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है कि सर्वाइव कर जाएंगे। थोड़ा मुल्तान जो है बैटिंग के लिए बड़ी साजगार होती है पिच, और आई होप कि हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेयरों ने रन किए हैं, यहाँ पर भी एक लंबा स्कोर जरूर करेंगे, क्योंकि किसी को कमजोर तो नहीं कहना चाहिए। जाहिर है वो जो भी टीम ला रहे हैं बेस्ट टीम होगी उनकी, बट इस तरह मारे कि जो पीछे कभी हम भी हराते जरूर थे मगर कम हराते थे, मगर ऐसा मारे कि बदला ले लें, पता चल जाए कि हाँ हमने वेस्ट इंडीज को मारा है। उस टाइम तो सोचना जरा मुश्किल होता था कि हम बुरी तरह उनको मारेंगे, लेकिन फिर भी हम मारते थे। तो आई होप कि अच्छा है कि जो है प्लेयरों की परफॉर्मेंस आएगी, और यकीनी तौर पे एक नील मारेंगे तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल मजा आएगा, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जी हमारी गुफ्तगू हॉकी के बाद क्रिकेट के हवाले से भी हुई, नजरें हमारी इस हॉकी के मैच पर ही हैं। थर्ड क्वार्टर के 2 मिनट्स अभी रह गए हैं, इंडिया इज लीडिंग बाय 9 गोल्स। 7 गोल करने इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए, अपेरेंटली इन द लास्ट क्वार्टर इट्स गोना बी टफ, however we'll be watching that and let's wish our team all the very best। और अच्छा दुआएं करें जैसे हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए दुआ करें कि ये गोल्स ना हो सकें और पाकिस्तान हॉकी टीम हमें क्वालिफाई करती हुई देखे। बट थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन विद अस। और यहाँ वक्त खत्म हो गया गेम सेट मैच का। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।